हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजे स्टडी। और आज हमें पढ़ना है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3, जिसमें हमारा चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन ये आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ के आए हैं। उससे हमारा चैप्टर 4 था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 9th में भी आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री मैक्सिमम 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखिए, तो इस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दोनों हम जानते हैं। तो एक बार छोटा सा हम रिकॉल मार लेते हैं इसमें। तो जैसे अगर हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, तो उसमें हमने क्या किया था, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी ax + b। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल दिया है x है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन थी और इसको हमने जहाँ पे हमारे a एंड b आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स थे, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो उसमें कोई वेरिएबल बचेगा ही नहीं। ओके, तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स बोला है तो उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे इसमें एक वेरिएबल x है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ax + by + c = 0। ओके, तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि x और y हमको 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं और इनकी हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे a एंड b, जहाँ पे a एंड b आर रियल नंबर्स होंगे एंड a एंड b बोथ आर नॉट 0। तो ना इसमें a और b 0 नहीं होंगे। ओके, क्योंकि अगर ये 0 हो जाते हैं तो इसमें कोई वेरिएबल फिर बचेगा ही नहीं। अब ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, लेकिन ये तो केस हो गया 9th का। 9th में हम लोग यहाँ तक पढ़ गए हैं 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मीन्स हमको अब की बार पेयर पढ़ना है कि ये केवल सिंगल एक लीनियर इक्वेशन थी, बट हमको यहाँ पे पेयर पढ़ना है। तो पेयर पढ़ने में आप देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं पेयर a1x + b1y, हमको पेयर सपोज करना है ना, तो b1y + c = 0। एक इक्वेशन हमारे पास हो गई है और दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ हो गई नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, 2 पेयर हो गया और इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, जब बात आती थी इसके सॉल्यूशन की, जब हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को जब हम सॉल्व करते थे तो हमने क्या करते थे, हमने क्या किया, ax + b = 0 है। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें ax = -b एंड x = -b/a। तो इस तरीके से हमें इसका सोल्यूशन मिल जाता था। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें इसके सॉल्यूशन को करने के लिए हमने क्या करते थे, हमने इस तरीके से एक टेबल बनाई है ना, हमने टेबल बनाई, उसमें हमने x की वैल्यूज़ अपने पास से पुट करी। तो एक बार हम लोग x की वैल्यू 0 मान लेते थे ताकि ये जो इक्वेशन है 1 वेरिएबल की बन जाए। तो अगर हम इसमें 0 मान लेते हैं तो इसमें केवल y एक वेरिएबल बचता है। तो एक बार हम इसमें x की कोई वैल्यू 0 मान लेते हैं तो हमें यहाँ पे y की जो वैल्यू मिलती है उसे हम लिख लेते हैं। इसी तरीके से हम x की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं अपने पास से, 1 2 3 4 या कुछ भी। तो इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन निकाला था। ओके, अब ये तो यहाँ तक तो मैटर हमारा 9th का हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो इसके सोल्यूशन को निकालने के 2 मेथड हमको यहाँ पे बताए गए हैं। एक है ग्राफिकली मेथड एंड दूसरा मेथड है एल्जेब्रिकली मेथड। ओके, तो ग्राफिकली मेथड और एल्जेब्रिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड में क्या करना है, हमको ग्राफ पे प्लॉट करके सॉल्यूशंस अपने पास से, जैसे इस तरीके से हमने x की कुछ वैल्यू मानी और y की कुछ वैल्यू को जो निकल के आती है उससे करते हुए हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। और एल्जेब्रिक मेथड के हमारे तीन हमको यहाँ पे मेथड दिए गए हैं, जो कि हम आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसमें एक मेथड हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आता है। सेकेंड मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। ओके, और थर्ड मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेथड तो हमको आगे की एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। हमें जो इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ग्राफिकली मेथड के थ्रू हमें किस तरीके, ये तीनों मेथड तो हम आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हम उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखें इसमें कि लीनियर इक्वेशन अब जो हमें यहाँ पे दी है वन वेरिएबल का, जब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा करते थे तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो भी इसकी वैल्यू सॉल्यूशन आता था वो नंबर लाइन पे शो करते थे। ओके, अब जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आई तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है तो हम इसे अगर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो इस तरीके से हो गई। बट अब हमको जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो यहाँ हमारे पास दो लाइनें हैं। ओके, तो दो लाइनों को हम किस तरीके से करेंगे। सपोज़ हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो दो लाइनें हैं, हमारे पास पेयर है, तो हमारे पास एक कंडीशन तो इस तरीके से बन सकती है कि एक लाइन इधर गई और इस तरीके से दूसरी लाइन इस तरीके से आई। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो लाइनें आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, और इसके अलावा क्या क्या कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें ही ना, मीन्स इस तरीके से ये कंडीशन बन सकती है। ओके, तो ऐसी स्थिति में एक हमारे पास कंडीशन ये हो गई, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक लाइन इस तरीके से हमारे पास लीनियर इक्वेशन की एक इक्वेशन की हमारी ये लाइन बनी, तो दूसरी जो हमारी लाइंस है, जो दूसरी इक्वेशन है वो इसके ऊपर से होकर जाए इस तरीके से। अगर ये लाइन a1x प्लस b1y एंड c1y है तो दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इसके ऊपर से होके जाए, मीन्स को इंसिडेंट करे, इसको ओवरलैप करे। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हम क्या लिखेंगे, द लाइन इंटरसेक्ट। अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इन अ सिंगल पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगी तो सिंगल पॉइंट पे ही करेंगी, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा, उस केस में सॉल्यूशन हमारे पास 1 होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी लाइन का सॉल्यूशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है जो उसका कॉमन पॉइंट हो, जो पॉइंट उस लाइन पे लाई करे। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट है हमें ये मिला है यहाँ पे, तो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन्स। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, केवल वन सॉल्यूशन मिला क्योंकि ये वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो मिला है यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। इस तरीके की लाइंस को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस भी बोल सकते हैं। ये तो केस 1 की बात हो गई। अब केस 2 में क्या हो सकता है कि लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट करें ही ना तो क्या होगा, द लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। इट मीन्स क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमें यहाँ नहीं मिलेगा। और इस तरीके की पेयर ऑफ लाइंस को हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ओके, हमारा केस 1 हुआ एंड केस 2 हो गया। अब केस 3 में क्या हो सकता है, जब दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हो या को इंसिडेंट कर रही हो, तो उस केस में आप ये देखिए कि कितने सारे हमको यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमें कॉमन मिलेंगे। लाइंस आपस में ओवरलैप कर रही हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को या इन तरीके की लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड केस में हम लिखेंगे द कोइंसिडेंट लाइन
अगर लाइंस कोइंसिडेंट करती हैं तब इसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इस तरीके के पेयर ऑफ लाइंस को हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो इन्हें हम बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस। ओके, इतना पोर्शन को आप नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप ये देखिए कि हमारे पास इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं। अगर हमको कोई भी दो पेयर्स दिए गए हैं इस तरीके से लीनियर इक्वेशन के, और हमसे ये पूछा जाए कि हाँ भाई इसको जो है इनको देख करके बताओ या इनको सॉल्व करके बताना है कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है किस तरीके की लीनियर इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं ये, या फिर ये कोइंसिडेंट लाइन्स बनेंगी इनसे, या फिर इनसे पैरेलल लाइन्स की इक्वेशंस हैं ये। तो इस केस में क्या करना होगा, हमको इसके पहले सोल्यूशन निकालने होंगे, हमें टेबल बनानी होगी, एक्स और वाई के सॉल्यूशंस निकालेंगे, देन उसके बाद हम जो है उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके फिर ये चीज़ बताएंगे कि हाँ जो गिवन लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है या फिर ये कोइंसिडेंट्स लाइंस है। तो क्या कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड भी है जिसमें हम केवल लाइंस को देख करके ही ये बता दें कि हाँ जो ये गिवन लाइंस दी गई हैं ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट्स है। तो ऐसा ही एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दी गई है a1x + b1y एंड c1, तो हम क्या करते हैं इनके कोफिशिएंट को चेक करते हैं। हम दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को चेक कर लेते हैं। अगर इनके कोफिशिएंट को चेक करके हम ये देखते हैं कि अगर a1/a2 इसका कोफिशिएंट इक्वेशन 1 का एंड इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर इसका कोफिशिएंट का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल ना हो तो गिवन लाइन हमारी क्या हो जाएगी, गिवन लाइन हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ओके, तो हमने केवल ये इसके कोफिशिएंट को देख करके ही ये बता दिया कि गिवन लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इस केस में क्या होगा, अगर इस तरीके के हमारे, तो अगर ये a1 और a2 तो आपस में इक्वल हो इनके रेशियो, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 एंड c2, तो इस तरीके की लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ओके, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके क्या होंगे, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसमें होगा ही नहीं। अब थर्ड में हम ऐसा करते हैं कि एक बार हम ये चेक कर लिया, अब अगर हमारे पास a1 = a2 एंड b1 = b2 एंड c1 = c2 तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो, तब इस तरीके की लाइन को हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस तरीके की लाइंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशंस। तो ये शॉर्टकट अगर आप अप्लाई करते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चंस को देख के, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देख करके ये उसके कोफिशिएंट को चेक करके बता सकते हैं कि ये गिवन लाइंस किस तरीके की लाइंस है, और जिस तरीके की अगर लाइंस होती है तो उसके सॉल्यूशंस भी हमें पता है, अगर इनफाइनाइट लाइंस होती हैं तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, अगर लाइंस पैरेलल है तो उसमें नो सॉल्यूशन होगा, एंड अगर लाइंस कोइंसिडेंट्स है देन इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक तो जो आपका जो कॉन्सेप्ट था, आई होप ये तो आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक पावर होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट की पावर को लेकर के चलते हैं तो आगे की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आप खेल खेल में सॉल्व कर जाएंगे। तो बच्चा लोग, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर वन टाइम आपको समझ में नहीं आती है तो आप पॉज करके देख सकते हैं, 1-2 बार देख सकते हैं, क्योंकि वन टाइम कई बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो हम उसको 2-3 बार देख करके और फिर समझ लेते हैं। तो आप इसको चीज़ को देखें ताकि आगे की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।